हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी 2022 की जो वैकेंसीज अभी रिसेंटली आई हैं, जिनका कि एग्ज़ाम 15 मार्च 2023 से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और जो आपका 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2023 तक जो है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं मध्य प्रदेश पटवारी के लिए। उसके अंतर्गत हमने जो क्लासेस स्टार्ट की हैं, हमने इसके पहले यहाँ पे हमने टाइम टेबल दिया है कि 1 मार्च 2023 तक जो रहेंगी क्लासेस, वो आपकी हर हर दिन हमारी यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अवेलेबल रहेंगी। और इन क्लासेस को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। दोपहर 12 बजे जो अवेलेबल रहेगी वो आपकी सामान्य हिंदी क्लास अवेलेबल रहेगी। शाम के रात के 9 बजे जो रहेगी वो सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लास रहेगी, और सुबह 6 बजे जो रहेगी सामान्य कंप्यूटर की क्लास रहेगी। ये वीडियोस आपको हर दिन अवेलेबल रहेंगी 1 मार्च 2023 तक, जिसके बाद 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक जो है इनका रिवीजन किया जाएगा, और 15 मार्च से जो है आपका एग्जाम है। अभी हम 3 सब्जेक्ट ही कवर कर रहे हैं। यदि आगे फ्यूचर में एक और सब्जेक्ट कवर होता है तो हम भी उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये तीनों की तो फिलहाल आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर जो है उपलब्ध उपलब्ध रहेंगी। तो हम यहाँ पे हमने अभी 2 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट क्लास में जनरल साइंस की क्लास डिस्कस की है, और जनरल कंप्यूटर की भी एक क्लास डिस्कस के लिए की है। ये फर्स्ट क्लास है जनरल हिंदी की, जिसमें कि हम मुहावरे और लोकोक्तियों को देखेंगे, और आगे करके इनके पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके हम पूरा डिस्कस करेंगे क्लास 1 क्लास 2 करके। और जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल सिलेबस है, या जो भी आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, वो हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में ही जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में जितने भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी के द्वारा जितने भी आपके एग्जाम कंडक्ट किए कराए गए हैं, उनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी क्लास डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इसमें हम देखते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये सामान्य हिंदी की क्लास है। देखिए, सबसे पहले तो हमको मुहावरे मुहावरे हम जानते हैं कि आखिरकार मुहावरा होता क्या है। तो मुहावरे की बात करें तो मुहावरा एक ऐसा वाक्य होता है जो वाक्य की रचना करने पर अपना एक अलग अर्थ या विशेष अर्थ प्रकट करता है, और इनका प्रयोग करने से भाषा आकर्षक, प्रभावपूर्ण तथा रोचक बन जाती है। तो मुहावरे की हम बात करें तो कुछ वाक्य या वाक्यांश भाषा में साधारण अर्थ न बतलाकर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, और उन्हीं को जो है हम मुहावरा कहते हैं। यहाँ जैसे कि हमने यहाँ पे ऑप्शन लिए हैं, चिकना गड़ा होना। चिकना गड़ा होने मुहावरे का अर्थ होता है कुछ कसर न पड़ना, कुछ कसर न पड़ना। अंगारे उगलने मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना। अंगूठा दिखाना, ये हमको पता ही है कि मना करना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आसमान से बातें करने मुहावरे का जो अर्थ होता है वो आपका बहुत ऊंचा होना होता है। गागर में सागर बनना, कम शब्दों में अधिक कहने को ही हम गागर में सागर बनना मुहावरा, कम शब्दों में अधिक कहने के लिए जो है गागर में सागर बनना मुहावरे का उपयोग किया जाता है। तो मुहावरे को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि मुहावरा अपना एक अलग अर्थ या विशेष अर्थ प्रकट करता है। वहीं लोकोक्तियों की हम बात करें तो लोकोक्तियाँ जो होती हैं, लोकोक्ति शब्द की हम बात करें तो ये लोक प्लस उक्ति से बना हुआ है। लोकोक्ति का आशय होता है कि लोगों द्वारा कहे जाने वाला कथन। जब लोग अपने अनुभव को किसी चुटीले अथवा और आकर्षक उक्ति से प्रकट करते हैं, तो उसे जो है हम यहाँ पे लोकोक्ति बोलते हैं। जैसे कि थोता चना बाजे घना, ये लोकोक्ति हमने काफी सुनी है। थोता चना बाजे घने का अर्थ होता है कि थोता चना बाजे घना, मतलब अयोग्य व्यक्ति अपनी अधिक प्रशंसा करता है। आप भला तो जग भला, अच्छा व्यक्ति सबको अच्छा समझता है। आप भला तो जग भला का लोकोक्ति है, जिसका कि अर्थ होता है अच्छा व्यक्ति सबको अच्छा समझता है। ना रहेगा बांस ना रहेगी ना बजेगी बांसुरी, तो ये भी आपकी लोकोक्ति है, जिसका अर्थ होता है झगड़े को जड़ से मिटा देना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। भेड़ की ऊन कोई नहीं छोड़ता, इसका मतलब होता है, देखिए भेड़ जो है, भेड़ एक काफी शांति प्रिय जानवर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो कमजोर है उसका हर कोई शोषण करता है। मतलब भेड़ की ऊन कोई नहीं छोड़ती जो लोकोक्ति है, उसका अर्थ होता है जो कमजोर है उसका हर कोई शोषण करता है। अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है। देखिए, मुहावरे में तो हमने देख लिया, मुहावरा हमने यहाँ पे देखा कि मुहावरा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता। मतलब यदि आप मुहावरे का उपयोग कर रहे हैं तो इसके साथ आपकी वाक्य की रचना करनी पड़ेगी, ये अपने आप में पूरा नहीं होता है। अकेले मुहावरे से वाक्य जो हमारा वाक्य बोल रहे हैं वो पूरा नहीं होता है, लेकिन लोकोक्ति जो है पूरे वाक्य का निर्माण करने में समर्थ होती है। यहाँ पे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मुहावरा हमारे पास है आसमान से बातें करना। इससे आसमान से बातें करना, इसका मतलब हुआ है बहुत ऊंचा होना, लेकिन ये पूरा वाक्य नहीं है।
इसको पूरा करने के लिए हमें वाक्य की रचना करनी पड़ती है। जैसे कि आजकल ऐसी इमारतें बनने लगी हैं जो आसमान से बातें करती हैं, तो इस तरह हमको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन वहीं हम लोकोक्ति की बात करें, जैसे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसके लिए हमें वाक्य की रचना करने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में ही पूर्ण वाक्य है। मतलब मन चंगा तो कटौती गंगा गंगा का मतलब होता है कि मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये भी आपकी लोकोक्ति है, जिसमें कि झगड़े को जड़ से मिटा देना, ये भी अपने आप में संपूर्ण वाक्य है। लेकिन मुहावरे जो होते हैं वो अपने आप में संपूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। अकेले मुहावरे से वाक्य पूरा नहीं कर सकते हम लोकोक्ति, जबकि जबकि लोकोक्ति जो है पूरे पूरे वाक्य का निर्माण करने में जो होती है समर्थ होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में याद रखने हैं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि मुहावरा लोकोक्ति में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन दे सकते हैं। तो मुहावरा जो है वो पूरे वाक्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। लोकोक्ति पूरे वाक्य का अकेले मुहावरे से वाक्य पूरा नहीं होता है, और लोकोक्ति जो है वो आपके पूरे वाक्य का निर्माण करने में समर्थ होती है। मुहावरा भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, जबकि लोकोक्ति उसमें स्थिरता लाती है। मुहावरा छोटा होता है, जबकि लोकोक्ति जो होती है बड़ी और भावपूर्ण होती है। तो ये इस क्लास में जो हमने डिस्कस किया कि आखिरकार मुहावरे और लोकोक्ति जो है उनमें डिफरेंस क्या है, उनकी जनरल डेफिनेशन क्या है, और कुछ मुहावरे लोकोक्ति हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आगे आने वाली क्लासेस में हम मुहावरे, कम से कम मुहावरों के 300 मुहावरे डिस्कस करेंगे जो कठिन है, जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं। और लोकोक्तियाँ भी जो है 100 लोकोक्ति के आसपास हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जिससे कि इस टॉपिक में से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका सही जाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे हमने बाकी क्लासेस यदि आप देखना चाहते हैं तो 12 बजे जो अवेलेबल रहेगी, वो कल 12 बजे सामान्य हिंदी की क्लास अवेलेबल एक और रहेगी। इसके बाद आज शाम के 9 बजे सेकंड क्लास जनरल साइंस की अवेलेबल रहेगी, और कल सुबह कंप्यूटर की क्लास जो 6 AM पे जो है सामान्य कंप्यूटर की सेकंड क्लास आपकी अवेलेबल रहेगी। तो ये ऑल अबाउट था जनरल हिंदी क्लास मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।